पुरानी दिल्ली की रामलीला चौक पर रमेश अपनी पानी पूरी की ठेली सजा रहा था। दूर से सोनू पानी पूरी वाला जम्हाई लेते आ रहा था। सोनू रमेश से हंसते हुए बोला, अरे रमेश बाबा, इतनी सुबह उठ के क्या मिलता है? तुम रोज सुबह 4 बजे उठकर अपनी पानी पूरी की ठेली सजाने लगते हो, पर मुझे देखो, मैं सुबह 6 बजे उठकर ही अपना ठेला सजा लेता हूँ। सच कहूँ बेटा, नींद से कहीं ज्यादा सुकून तो मुझे तब मिलता है जब कोई ग्राहक जाते जाते ये बोल जाए, बाबा आज आपकी पानी पूरी खाकर मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। बाबा, सुकून से पेट नहीं भरता, घर चलाने के लिए दौलत चाहिए। आप पुराने ख्यालात के हैं जो रोज घंटों पानी उबालने और इमली घिसने में वक्त जाया करते हैं। मैंने तो नया तरीका निकाल लिया है। 3 दिन का पानी एक साथ बनाओ, मेहनत आधी और मुनाफा 2 गुना। दुनिया रफ्तार से चल रही है और आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। बेटा, रसोई और व्यापार दोनों ही नियत से चलते हैं। समय बचाकर तुम पैसा तो कमा लोगे, लेकिन इज्जत और भरोसा गंवा दोगे। एक बार किसी का पेट खराब हुआ तो वो बदनामी की ऐसी आग लगेगी कि तुम्हारी सारी मेहनत राख हो जाएगी। याद रखना, ग्राहक स्वाद के लिए आता है, लेकिन रुकता भरोसे की वजह से है। सोनू बाबा की इन अनुभवी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और लापरवाही से हंसते हुए रमेश से कहता है, छोड़िए भी बाबा, आप तो खामखा डर रहे हैं। आज के दौर में सिर्फ वही जीतता है जो तेज दौड़ना जानता है। आपकी ये ईमानदारी की बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। आज तुम्हें मेरी बातें पुरानी और बेकार लग रही हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारी इस गलती की कीमत चुकानी होगी, उस दिन संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये लापरवाही तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। दोपहर हो चुकी है और रमेश की ठेला पर जैसे मेला लगा हुआ था। ग्राहकों की ऐसी लाइन लगा था कि रमेश को सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं थी। तभी भी को चीरती हुई एक माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ थामे रमेश के पास आती है और बड़े ही सहेज भाव से कहती, बाबा 2 प्लेट देना, पर देखिए पानी में कोई गड़बड़ ना हो। बच्चा पहले ही अस्वस्थ है, कहीं बाहर का खाकर उसकी तबीयत और न बिगड़ जाए। अरे भाभी जी, आप बेकार की चिंता कर रही हैं। मेरा पानी तो अमृत जैसा है, साफ सुथरा और ताजी इमली से बना। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी का पेट नहीं खराब हुआ। लोग तो कहते हैं कि मेरी चटपटी पानी पूरी खाकर उनकी सुस्ती और बीमारी भाग जाती है। इसीलिए तो पुरानी दिल्ली के इस चौक पर मैं सिर्फ आपकी ठेला पर रुकती हूँ। दुनिया पैसे बचाने के चक्कर में सेहत से खिलवाड़ करती है और बासी सामान बेचती है, पर आप पर मेरा अटूट विश्वास है कि यहाँ जो मिलेगा शुद्ध मिलेगा। तभी दूर से एक नया ग्राहक श्यामू रामलीला चौक पर कदम रखता है। उसकी नजरें एक तरफ अनुभव से झुके हुए रमेश पर टिकती हैं, तो दूसरी ओर जोश से भरे युवा सोनू पर। वह वहीं ठिठक कर खड़ा हो जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। बड़ी उलझन है, किसके पास जाऊं? खैर, ये नौजवान लड़का ज्यादा फुर्तीला लग रहा है। नया जमाना है तो इसे पता होगा कि आजकल के लोगों को कैसा चटपटा स्वाद चाहिए। पुराने बाबा शायद पुराने ढंग से बनाते होंगे। इस लड़के के पास जाना ही ठीक रहेगा। और फिर यही सोचते हुए श्यामू अपने कदमों को सोनू के ठेले की ओर बढ़ा देता है। वह मन ही मन अपनी पसंद पर भरोसा कर रहा है, पर उसे क्या पता कि उसकी ये पसंद आज उस पर भारी पड़ने वाली है। ठेले पर पहुंचकर वह सोनू से कहता है, भाई 1 प्लेट पानी पूरी लगाना। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो जरा अच्छा और चटपटी खिलाना। तुम्हारी फुर्ती देखकर ही तुम्हारे पास आया हूँ। वैसे भाई, कितने रुपए में कितनी पानी पूरी दे रहे हो? चिंता मत कीजिए भैया, यहाँ आपको सस्ता भी और अच्छा भी मिलेगा। सिर्फ 5 रुपए में 10 पीस। पूरे चौक पर कोई भी इस दाम में आपको नहीं खिलाएगा। आजमा कर देख लीजिए। मुझे पता चला था कि रमेश भैया 5 रुपए में 8 पानी पूरी दे रहे हैं, पर यहाँ तो उनसे 2 पूरियां ज्यादा मिल रही हैं। आपका दाम भी सस्ता है और जैसा आपने बताया कि स्वाद भी बहुत अच्छा है।
लेकिन भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपकी दुकान पर इतनी कम भी क्यों है, जबकि रमेश बाबा की दुकान पर तो लोग टूटे पड़ रहे हैं, वहाँ इतनी ज्यादा भी क्यों है? सोनू ने श्यामू के चुभते हुए सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप नजरें चुराकर अपनी पानी पूरी बनाने में लगा रहा, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। उसने जल्दी से एक प्लेट तैयार की और श्यामू की ओर बढ़ा दी, पर जैसे ही श्यामू ने पहली पानी पूरी मुंह में रखी, उसका चेहरा बिखर गया। अरे भैया, ये क्या खिला दिया? जो स्वाद सोचकर मैं तुम्हारे पास आया था, इसमें तो उसका आधा भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ तीखा और बासी पानी पिला दिया हो। श्यामू ने जैसे तैसे अपनी 10 पानी पूरी खत्म की और अपना सा मुंह लेकर घर की ओर चल दिया। ऐसा नहीं था कि सोनू के पास ग्राहक नहीं थे। सच तो ये है कि उसके ठेले पर अच्छी खासी भीड़ रहती थी। लोग 5 रुपए में 10 पानी पूरी मिलने के लालच में खींचे चले आते थे। जब कभी किसी ग्राहक को पानी का स्वाद जरूरत से ज्यादा खट्टा या अजीब लगता, तो सोनू बड़ी सफाई से झूठ बोल देता। अरे भैया, आज जरा इमली ज्यादा पड़ गई है, इसलिए स्वाद ऐसा लग रहा है। बस इसी तरह के बहाने बना बना कर वह 2-2, 3-3 दिन पुराना बासी पानी लोगों को पिला देता था, और बेखबर लोग अपनी सेहत का सौदा उस सस्ते स्वाद से कर बैठते थे। होली का दिन था। चौक पर भीड़ बेहद ज्यादा थी। सोनू खुश था कि आज खूब कमाई होगी। आज तो लॉटरी लग गई। इतनी भारी भीड़ में किसे पता चलेगा कि पानी 3 दिन पुराना है। बस इसमें थोड़ा नमक और झोंक देता हूँ, सब बराबर हो जाएगा। सोनू ने उस खट्टे और बदबूदार इमली के पानी में थोड़ा और मसाला मिला दिया ताकि उसकी सड़न छिप जाए। देखते ही देखते शाम ढल गई और सोनू ने उस हरीले पानी से कुल 40 लोगों को पानी पूरी खिला दी। उधर रमेश भी अपनी शाम को ठेला बंद करके सोनू से बोलता है। सोनू बेटा, आज पानी में कुछ गंबत थी क्या? मैं दूर खड़ा था, फिर भी तुम्हारी तरफ से बड़ी अजीब सी महक आ रही थी। अरे छोड़िए भी बाबा, कुछ नहीं हुआ है। बस इमली थोड़ी पुरानी थी, मैंने ढेर सारा मसाला मिला दिया तो सब ठीक हो गया। ग्राहकों को तो पता भी नहीं चला। अरे सोनू बेटा, ऐसा काम मत करो। बासी चीजें खिलाओगे तो लोग बीमार पड़ सकते हैं। किसी की जान और सेहत से खेलना ठीक नहीं है। अरे छोड़िए भी बाबा, आप तो छोटी सी बात का बतंगा बना रहे हैं। सालों से लोग खा रहे हैं, आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा। अब थोड़ा पानी खट्टा हो गया तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? आप बिना बात की टेंशन ले रहे हैं। रमेश और सोनू अपने अपने घर चले गए। होली का दिन समाप्त होने को था। रात के 10 बजे थे, तभी मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। अरे कोई देखो, मेरे दोनों बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें लगातार उल्टियाँ हो रही हैं। शाम को बाहर से पानी पूरी खाकर लौटे थे, तब से ही बुरा हाल है। हे भगवान, सिर्फ बच्चे ही नहीं, मेरे पति की भी हालत खराब है। उन्हें भी दस्त शुरू हो गए हैं। वो भी शाम को उन्हीं के पास से पानी पूरी खाकर आए थे। देखते ही देखते 5 घरों से रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उस रात 30 से भी ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। इन सब की हालत देखकर साफ लग रहा है कि ये फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी हरीली या बासी चीज का सेवन किया गया है। पता लगाइए कि इन सब ने आज दोपहर और शाम को कहां से खाना खाया था। डॉक्टर साहब, सबने बताया रामलीला चौक की पानी पूरी खाई थी। नगरपालिका और पुलिस को सूचित करो कि रामलीला चौक पर दूषित खाना मिल रहा है। अभी सुबह की शुरुआत ही हुई थी और सूरज की लालिमा चौक पर फैल रही थी। रमेश और सोनू अपने ठेले सजाने में जुटे थे। तभी अचानक पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पुलिस उनके सामने खड़ी थी और इंस्पेक्टर ने उनसे सवाल करना शुरू किया। कौन कौन यहाँ पानी पूरी बेचता है? जी साहब, हुक्म कीजिए। हम दोनों ही यहाँ पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। पूरे चौराहे पर हमारी ही पानी पूरी मशहूर है। एक मेरा ठेला है और एक इस सोनू का। जी साहब, काम तो हम ही करते हैं, पर यकीन मानिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो बेकसूर हूँ। पिछली रात करीब 37 लोग अस्पताल पहुँच गए हैं और सबका यही कहना है कि उन्होंने रामलीला चौक की पानी पूरी खाई थी।
इसलिए तुम दोनों के ठेले अभी के अभी सील किए जा रहे हैं। जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं आ जाती और जांच पूरी नहीं होती, यहाँ कोई दुकान नहीं लगेगी। ठीक है साहब, जैसा आप कहें वैसा ही हम लोग करेंगे। साहब, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरा घर सिर्फ इसी पानी पूरी की ठेली से ही चलता है। जुबान बंद रखो। यहाँ लोगों की जान दांव पर लगी है और तुम्हें अपनी कमाई की पड़ी है। 5 परिवारों में कोहराम मचा है। सिपाही, इसे साइड में ले जाओ और दोनों के सामान की बारीकी से जांच करो। एक एक चीज का सैंपल लो। अगले दिन अखबार में खबर छपी कि रामलीला चौक की पानी पूरी खाकर 37 लोग बीमार हुए। खबर में किसी का नाम नहीं था, न रमेश का और न ही सोनू का। उसमें सिर्फ जगह का नाम दिया गया था, रामलीला चौक। अरे ये तो वही है रामलीला चौक वाला। क्यों रे, तूने ही वो जहरीली पानी पूरी खिलाकर सबको अस्पताल पहुंचाया है ना? यकीन मानिए वो मैं नहीं था। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरी मेहनत देखिए। मैं रोज भोर में 4 बजे जागकर पहले पानी उबालता हूँ, ताजी इमली तैयार करता हूँ और तब कहीं जाकर दुकान लगाता हूँ। मैं लोगों की जान से खिलवाड़ कभी नहीं कर सकता। बस कीजिए बाबा, अपनी सफाई अपने पास रखिए। आप सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब से हम कभी आपकी दुकान की तरफ कदम भी नहीं रखेंगे। वक्त ऐसा बदला कि रमेश के पुराने और भरोसेमंद ग्राहक भी अब उसे शक की निगाह से देखने लगे थे। पुलिस की पाबंदी के कारण 1 हफ्ते से ठेले पर धूल जम रही थी। एक रात जब सन्नाटा पसरा था, रमेश हार मानकर बैठा था। उसकी पत्नी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े भारी मन से कहा, इतने मायूस क्यों बैठे हो? गलती तो हमारी थी नहीं। यही तो विडंबना है। लोग सच सुनने से पहले अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं। 50 साल की मेरी तपस्या और ईमानदारी आज मिट्टी में मिल गई। आज तक किसी ने मेरी पानी पूरी की शिकायत नहीं की और आज सब मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। वहाँ 2 ठेले लगते थे, पर निशाना सिर्फ मुझ पर साधा जा रहा है। शायद मेरी ढलती उम्र देखकर उन्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ और मुझे दबाना आसान है। आप हिम्मत मत हारिए, सच कभी छिपता नहीं है। एक बार पुलिस की लैब रिपोर्ट आ जाने दीजिए, सारा सच सबके सामने आ जाएगा। तब सबको पता चलेगा कि आप बेगुनाह हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। इंतजार के 7 लंबे दिन खत्म हुए। जांच की रिपोर्ट हाथ में लिए नगर पालिका के अधिकारी रमेश के घर के बाहर पहुंचे। पूरी बस्ती यह देखने के लिए जमा थी कि आज क्या फैसला होगा। सोनू भी वहां डरा सहमा खड़ा था। सन्नाटे को तोड़ते हुए अधिकारी ने रमेश की ओर देखा और कहा, रमेश जी, आपकी ईमानदारी देखकर मैं दंग हूँ। लैब रिपोर्ट में आपकी हर चीज शुद्ध पाई गई है। यहाँ तक कि बड़े बड़े होटलों में भी वैसी सफाई नहीं होती जैसी आपने अपने छोटे से ठेले पर रखी है। आपके बर्तनों से लेकर मसालों तक सब कुछ बिल्कुल साफ और सुरक्षित है। साहब, ये तो मेरी माँ के दिए हुए संस्कार हैं। वो कहती थी कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि प्यार बांटने के लिए होता है। मैं अपना हर मसाला और हर पानी पूरी उसी लगन से बनाता हूँ कि खाने वाला स्वाद कभी भूल न पाए और अपनी उंगलियां साफ करता रह जाए। और यह सोनू किधर छिपा हुआ है? हाँ साहब, मैं इधर हूँ। मैंने क्या किया? जुबान लड़ाते शर्म नहीं आती? जांच में तुम्हारे ठेले से जो गंदगी मिली है वैसी मैंने आज तक नहीं देखी। 3 दिन पुराने बासी पानी और सड़े हुए मसालों से जहर परोस रहे थे तुम। उन 30 लोगों की जान खतरे में डालने वाले तुम ही हो और अब मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। साहब, बच्चों की भूख ने मुझसे ये पाप करा दिया। आज अपनी गलती मान रहा हूँ। रमेश बाबा, काश मैंने आपकी बात सुन ली होती। पैसों के लालच में मैं इतना गिर गया कि लोगों की जान की परवाह भी नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। सोनू के आंसुओं और सच्ची माफी ने लोगों के दिलों को पिघला दिया।
लेकिन सबसे बड़ी जीत हुई रमेश बाबा के 50 सालों के अटूट विश्वास की। अखबारों में अब उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। जिस समाज ने उन पर उंगली उठाई थी, आज वही समाज उन्हें नगर पालिका द्वारा दिए जाने वाले स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित होते देख गर्व महसूस कर रहा था। हम सबके लिए आप एक मिसाल हैं रमेश जी। आपने साबित कर दिया कि अगर नियत सार हो और काम में ईमानदारी हो तो जीत हमेशा सच की ही होती है। आप वाकई इस इलाके का गौरव हैं। साहब, असली पुरस्कार तो वो भरोसा है जो इस मोहल्ले की माओं ने मुझ पर जताया है। वे बेझिझक अपने बच्चों को मेरे ठेले पर भेज देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रमेश उन्हें कभी कुछ गलत नहीं खिलाएगा। यह सम्मान उन्हीं के विश्वास को समर्पित है। बेटा, रमेश बाबा की तरफ देखो। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहती रहती हूँ कि जिंदगी में हमेशा अच्छा काम करो और खुद पर भरोसा रखो। जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं। भीड़ के एक कोने में बैठा सोनू टकटकी लगाए रमेश बाबा को देख रहा था। बाबा के हाथों में चमकती वो ट्रॉफी सोनू को एक नया रास्ता दिखा रही थी। उसने खुद से वादा किया, आज के बाद कोई बेईमानी नहीं, मैं भी पसीना बहाऊंगा, ईमानदारी से काम करूंगा और एक दिन बाबा की तरह अपना और अपने बच्चों का नाम रोशन करूंगा।